हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे क्लास 9th और 11th की मैथमेटिक्स में, और इसका टॉपिक है सेट्स। मेरे फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट की थी अल्पा दीक्षित जी ने, और उन्होंने कहा था कि क्लास 9th की टॉपिक है, उसमें मैथ्स में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उस पर लेसन प्लान बना दीजिए। तो मैंने देखा कि क्लास 11 में भी है ये टॉपिक, तो दोनों क्लास के लिए ये लेसन प्लान हमने बनाया है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स लेंगे। पहले हमने ये टॉपिक लिया है सेट्स पर। तो अल्पा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो देखी, उसको पसंद किया और ये कमेंट्स किया कि इस पर मैं लेसन प्लान बनाऊं। और इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, तो बहुत एनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए। लेसन प्लान बनाने में बहुत खुशी मिलती है, और जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा बहुत जल्दी जल्दी लेसन प्लान आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो वंस अगेन अल्पा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लेसन प्लान को पसंद किया। तो जल्दी से चलिए लेसन प्लान बना लेते हैं। लेसन प्लान लिखेंगे। हेडिंग सबसे पहले लेसन प्लान पाठ योजना। ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट डालेंगे मैथमेटिक्स, फिर क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो 9th और 11th दोनों क्लास के लिए हमने ये लेसन प्लान बनाया। आपको जिस क्लास में के लिए लेसन प्लान चाहिए हो तो वो क्लास लिखिएगा। फिर डेट लिखेंगे, स्कूल का नाम, पीरियड लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी माइनर कॉन्सेप्ट। माइनर कॉन्सेप्ट में ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे टू मेक यूज़ ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज इन डे टू डे लाइफ। और फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे टू इंक्रीज इंटेलेक्चुअल पावर अमंग स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, ये माइनर कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स आप सभी लेसन प्लान में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है, तो ये कॉमन रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेजर कॉन्सेप्ट। मेजर कॉन्सेप्ट में जो हमें स्टूडेंट्स को बताने हैं चैप्टर में, वो पॉइंट्स लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी समुच्चय और उनको किस तरह से हमको बताना है बच्चों को। थर्ड में लिखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और फोर्थ में उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड, एग्जाम्पल मेथड और एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर टीचिंग एड्स में हम जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, चार्ट है, डस्टर है, चौक है, वो सब लिख देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें हमें 2 कॉलम बनाना है, एक छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर एक्टिविटी, और एक पीपल एक्टिविटी पर। पीपल टीचर एक्टिविटी में हम कुछ स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये देखने के लिए कि उनको पहले से इसके बारे में नॉलेज है सेट्स के बारे में कि नहीं। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे टेल मी द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। सबको मालूम है कि वॉवेल्स होते हैं 5 अल्फ़ाबेट में, तो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे टेल मी द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स कुछ इंडिया के रिवर्स के नदियों के नाम बताएंगे, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। बहुत सारी रिवर्स के जो जो उनको नाम लर्न होंगे वो रिप्लाई करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन हम पूछेंगे हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, यानी सबको पता ही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट मिक्स रिस्पांस देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट आर सेट्स। तो यहाँ पर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स खामोश रहेंगे। तो यहाँ से हमें अपना नया टॉपिक शुरू करना है। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य कथन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर स्टूडेंट्स से हम लोग कहेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट सेट्स, देयर टाइप्स एंड सम एग्जाम्पल्स। उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन हेडिंग लिखेंगे। उसमें हमें 4 कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु यानी कंटेंट का, और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर एक्टिविटी।
फिर थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे छात्र क्रिया पीपल एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम बनेगा श्याम पटकारी का यानी ब्लैक बोर्ड समरी का।